नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। प्यारे साथियों, फोर्थ ग्रेड का एग्जाम बिल्कुल सर पे आ गया है, लेकिन चिंता सता रही है कि अभी तक पढ़ा नहीं है या पढ़ लिया है। किस टाइप का क्वेश्चन आएगा, कौन सा क्वेश्चन आएगा? तो मैथमेटिक्स में आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ LCM और HCF टॉपिक। जिसने पढ़ लिया है, जिसने नहीं पढ़ा है, वो भी इस वीडियो को जरूर देखे। पूरे LCM HCF से निचोड़ निकाल के लाया हूं आपके लिए कि जो एग्जाम में बिल्कुल देखते ही आपके प्रश्न आ जाएंगे। यहां से बाहर कुछ नहीं जाने वाला है, तो इस वीडियो को स्किप मत करना। चलिएगा दोस्तों, LCM और HCF का निचोड़ आपके सामने आएगा। परीक्षा में यहीं से प्रश्न आएगा, ये पक्की बात है, देख के जाना जरूर भी। LCM और HCF, पहला प्रश्न जिसकी मैं बात कर रहा हूं, आपको ये पहला प्रश्न दिख रहा होगा, इसमें अनुपात दिख रहा है, लेकिन यहां से आप LCM और HCF निकालना दोनों सीखेंगे। क्या कहता है आपके पास में? फाइंड द रेशियो बिटवीन द LCM एंड HCF ऑफ द 5, 15 एंड 20। 5, 15 और 20 के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक का अनुपात ज्ञात कीजिए। पहली बात, आपको LCM और HCF ज्ञात करना आना चाहिए। सर कौन सा है? 5 है, 15 है और 20 है। जब HCF की बात करते हैं, इनका अंतर आपको देखना था। किसका अंतर देखना? इसका अंतर देखना था। कोई यहां से फॉर्मूला नहीं लगाना। बोला गुरुजी 5 अंतर है, 10 अंतर है। 5 10 से विभाजित होता है, तो आपके पास में इनका जो HCF आया वो कौन सा आ गया? सर 5 आया। जब LCM की बात करते हैं, ऐसी संख्या, बड़ी से बड़ी संख्या जिनका दी हुई संख्या का प्रत्येक का भाग चला जाए, तो मेरे भाई कौन सी आएगी? 12। यहां से देखना, 20 गुणा 5 कौन सा होता है? बोलो गुरुजी 100 होता है। 100 में 15 का भाग नहीं जाता, लेकिन ये 20 है आपके पास में। यहां से 4 और 5 दोनों आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? बोलो आ रहे हैं। यदि इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसमें 20 में 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। ये 2 की अधिकतम घात थी, ये 5 की अधिकतम घात थी, लेकिन 3 की भी अधिकतम घात, क्योंकि ये 3 गुणा 5 था आपके पास में। कौन सा था? 3 गुणा 5 था। तो इसका जो LCM आता वो क्या था? 20 गुणा 3 बराबर, या फिर 4 गुणा 3 गुणा 5 आपके पास में कह सकते थे, 3 गुणा 4 गुणा 5 कह सकते थे। बात एक ही है, इसके अलावा कोई दूसरी बात है ही नहीं। कौन सा होता? 60 होता। इन दोनों का जब अनुपात लेते हैं, किसका पहले कौन सा है? LCM 60 अनुपात 5, 12 अनुपात 1। ये लो ऑप्शन नंबर कौन सा रहा? सी रहा। बहुत आसान तरीके से आप, और इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं सारे में। अधीनस्थ बोर्ड जो पूछता है ना, ऐसी कुछ ना कुछ ऐसी अप्रोच उसकी रहती है। दो संख्याएं 5 अनुपात 7 के अनुपात में है, यदि उनका महत्तम समापवर्तक कौन सा है? 17 है। तो संख्याएं ज्ञात कीजिए, संख्याएं ज्ञात कीजिए। महत्तम समापवर्तक कहता है यह है कि जब जब कोई भी अनुपात बनता है, क्या बनता है? अनुपात बनता है। तो यहां से अनुपात बनने की जगह जो संख्या कटती है, जिस संख्या से कटता है वो ही HCF होता है बेटा जी। ठीक है, कॉन्सेप्ट अच्छा था, इसीलिए दोस्तों ऐसे क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट बहुत शानदार था, इसीलिए आपसे ये पूछता है। बोलो गुरुजी कितना हो गया? 15 संते आपके 17 गुणा 5 कौन सा होगा? 85 आपके पास हो जाता। बोलो गुरुजी 17 गुणा 9, 17 गुणा 7 करते कौन सा हो जाता? बोलो सर 119 हो जाता। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा आ जाता? ए आ जाता। नेक्स्ट देखिएगा, दो संख्याओं के लघुत्तम समापवर्तक और महत्तम समापवर्तक कौन सा है? 1920 है और 4 है। यदि एक संख्या 60 है, तो दूसरी संख्या बिल्कुल रट के जाना, दो संख्याएं और उनका गुणनफल। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर इक्वल टू क्या आएगा? LCM और बेटा जी क्या आएगा? मल्टीप्लाई क्या आता है? HCF आता है। पहली संख्या दे रखी है, एक संख्या 60, दूसरी संख्या x। LCM कौन सा है? 1920। HCF कौन सा है? सर 4 है। देखो बेटा, क्या देखो, 0 से 0 कट गया, 6 से काटेंगे, 6 तिया 18, और किससे काटेंगे? बोलो गुरुजी 6 आपके पास में 6 दूनी 12 गुणा 4, 32 गुणा 4 क्या आया मेरे भाई? बोला गुरुजी 128। ऑप्शन नंबर आपके पास में कौन सा? ऑप्शन नंबर आ गया डी। चलिएगा, समय नहीं है हमारे पास में। 6, 8, 12 से भाग देने पर वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें प्रत्येक बार 2 शेष रहे। क्या शेष रहे? 2 से। सीधी बात, नो बकवास, टू द पॉइंट बात करो सीधी। यहां से 6, 8, 12 से भाग देने पर छोटी से छोटी संख्या
जब छोटी से छोटी संख्या की बात करें तो एलसीएम निकाल दो। क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। एलसीएम में 12 का भी भाग जाना चाहिए, 8 का भी भाग जाना चाहिए और किसका? 6 का भी भाग जाना चाहिए। एलसीएम क्या आएगा बेटा जी? 24 होगा कि नहीं होगा? बोले सर होगा। 8 है, इसमें 3 गुणा 2 आ गया, 2 तो पहले 8 में शामिल है, 3 और ले लो। 4 गुणा 3 बेटा जी 8 गुणा 3 लिख दिया, इसमें 4 भी शामिल आ गया, 8 तिया 24 आ गया। यह कहता है कि प्रत्येक स्थिति में 2 भी शेष रहे, इसका भाग दो, 2 शेष नहीं रहेगा। तो 2 शेष रखने के लिए इसमें क्या जोड़ दो? 2 और जोड़ दो, 26 हो गया इसका मान। क्या हो गया? 26 आपका आंसर होना चाहिए था यहां से। अब बेटा जी चाहे 26 में किसका भाग दो? 6 का भाग दो, 8 का भाग दो या 12 का। अच्छा क्वेश्चन आता है, चलिएगा। इसी प्रकार से 3 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 8 और 12 से पूर्णतः विभाजित हो। 8 और 12 से विभाजित हो, ना कि 8 और 12 विभाजित हो। 8 और 12 विभाजित होता तो एचसीएफ की बात करते, लेकिन एलसीएम निकलवा रहा है। यहां भी क्या निकलवा रहा है? यहां भी एलसीएम निकलवा रहा है। बोला गुरुजी क्या 8 और 12 का एलसीएम? मास्टर जी वही आपके पास में 24 आ गया। कौन सा आ गया? 24। अब यहां 3 अंकों की संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? बोला सर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपके पास में 100 होती है। इसमें 24 का भाग दो, 24 गुणा आपके पास में 4 कितना हो जाएगा? 96। कितना हो जाएगा सर? 96 हो जाएगा। अर्थात 96 तो छोटा है आपके पास में, लेकिन यदि 96 में 24 और जोड़ दूं मैं तो आपके पास में कौन सा आंसर आए? बोला गुरुजी ऐसा तो हमारे पास में आंसर 120 हो जाएगा। कौन हो जाएगा? 120 हो जाएगा। इसके अलावा और कोई बात रहने वाली है नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इससे 120 से कोई ऐसी छोटी संख्या नहीं है जिसमें आपके पास में 8 का और 12 का दोनों का पूरा पूरा भाग चला जाए। क्या चला जाए? 8 और 12 का आपके पास में पूरा पूरा भाग चला जाए, क्योंकि एलसीएम का जो 8 से भी विभाजित हो और किससे विभाजित हो? 12 से भी पूर्ण रूप से क्या हो? विभाजित हो। सर 108 होती है। कुछ बच्चे कहेंगे सर 108 होगी, 12 से तो विभाजित होती है 108, लेकिन क्या 8 से भी पूर्णतः विभाजित है? बोले सर नहीं, पूर्णतः विभाजित होनी चाहिए दोनों से। एक संख्या को 4, 5, 6 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में 3, 4, 5 शेष रहता है। ऐसा क्वेश्चन जब जब आता है तब भी मजा आता है मेरे भाई। क्या आ गया? 4, 5 और 6 से विभाजित किया जाए तो 3 शेष रहेगा, 4 और 5 क्रमशः शेष रहेगा। किससे रहेगा? क्रमशः शेष रहेगा। और बेटा जी इस स्थिति में माइनस निकालो, माइनस का 1, फिर माइनस निकालो, माइनस का 1, फिर से माइनस निकालो, माइनस का 1 बच गया। बोला गुरुजी ये पहले इनका लो, आपके पास में क्या एलसीएम ले लो। सर इनका जब जब एलसीएम लेंगे आपके पास में कौन सा आ जाएगा? 6 पंजे 30, 30 में तो भाग नहीं जाता, तो यहां से 4 पंजे 20, 20 तिया 60, वही एलसीएम आपके पास में कौन सा आ गया? 60 एलसीएम आया है। अब यहां से क्या शेष रहे? 60 में जब 4 का भाग देंगे तो कितना? 3 शेष रहना चाहिए। यहां से देखोगे 3 शेष कब रहेगा? कैसे रहेगा? सर यहां से 60 में से माइनस का 1 करना है लाला, ये वाला 1 कम, बराबर आपके पास में 59। कौन सा आ जाएगा? ये लो सी रगड़ दो मेरे भाई, लगा के जाना। 4th ग्रेड में नौकरी लेनी है तो इसको नहीं लगाया तो मेरे भाई फिर समस्या पैदा हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिएगा। एक संख्या ज्ञात कीजिए जो बड़ी से बड़ी हो तथा जिससे 7, 9 और 12 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में क्या रहे? 1 शेष रहे। प्रत्येक स्थिति में क्या शेष रहे? 1। अब की बार क्या ज्ञात कराएगा? बड़ी से बड़ी जिससे 7 में भाग दे, 9 में भाग दे और किसमें? 13 में भी भाग दे। क्या होगा? एचसीएफ या एलसीएम? बोला गुरुजी अब की बार तो निकालना पड़ेगा एचसीएफ। क्या निकालना पड़ेगा? एचसीएफ। और किसमें? 7 में, 9 में और आपके पास में 13 में। सर इसमें से एक निकाला आपके पास में 6, इसमें से एक निकाला गुरुजी आपके पास में कौन सा? 8 बच गया। माइनस का 1 निकाला, क्या बचा सर? माइनस का 1 निकाला, 8 बच गया। इसमें से एक निकाला, बोलो गुरुजी आपके पास में क्या निकाला? यहां से 1 मिनट रुको, एक संख्या ज्ञात की जो अच्छा ये ऑप्शन मेरे भाई गलत हो गए। यहां से ऑप्शन सारे क्या है? गलत थे। कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन आपको लेने की आवश्यकता है नहीं। ऑप्शन को मार दो एक बार गोली। सर
अब यहां से प्रत्येक स्थिति में शेषफल 1 रह रहा है, तो 1 तो 12। इनका आपको क्या लेना था, इनका लेना था मेरे भाई HCF। अब इनका HCF कौन सा है गुरुजी, 2 आया। वह संख्या ज्ञात करो जो बड़ी से बड़ी हो, ज्यादा जिसमें 7 9 में भाग देने पर दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में 1। 2 ऐसी संख्या थी जिसमें प्रत्येक स्थिति में भाग दिया जाए तो क्या रहेगा, 1 शेष रहेगा। क्या रहेगा आपके पास में, 7 में 2 का भाग दो, 1 शेष बचेगा, 9 में 2 का भाग दो, 1 शेष बचेगा। चलेगा आपका लास्ट क्वेश्चन, और बिल्कुल नोक पे चलने वाला एक क्वेश्चन है। एक वृत्ताकार ट्रैक के चारों ओर दौड़ते हुए 3 धावक क्रम से 20 और 30 घंटे में एक चक्कर पूरा कर देते हैं। एक चक्कर पूरा कर देते हैं, प्रारंभिक बिंदु पर पहली बार कितने घंटे के बाद मिलेंगे। इस स्थिति में दोनों का दौड़ते रहे तो बेटा जी क्या निकाल लेना, एलसीएम निकाल लेना। इसका एलसीएम 60 आया है। आपके पास में ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। कौन सा रहने वाला है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। आज के लिए इतना ही, इसी सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, बेल आइकन दबा के जाना, और दोस्तों पढ़ते रहिए। आपका एग्जाम सर पे है, टेंशन मुक्त रहिए। जैसे रहोगे वैसे ही बनोगे, जैसा सोचोगे वैसा ही करोगे। थैंक यू, धन्यवाद।